हरदा जिले के खिरकिया एसडीएम ने अपनी सेवा अवधि का 1 साल सफलता के साथ पूर्ण कर लिया है। उनकी सफलता पर दोपहर न्यूज के रिपोर्टर सुनील मालाकार ने उनसे बातचीत कर उनके अनुभव साझा किए। हम आज बात कर रहे हैं खिरकिया एसडीएम श्री विष्णु प्रसाद यादव जी से। सर, आज आपको 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, कैसा महसूस कर रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक सफलता में 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और सभी आप लोगों के सबके सहयोग से और ये कार्यकाल मेरा अच्छा रहा है। आपने खिरकिया और सिराली मंडी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई परेशानियां नहीं है? बात मंडियों की व्यवस्थाओं में थोड़ा के जो अनुभव रहे हैं उस आधार पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ की कानून व्यवस्था कृषकों के मामले में भी और मंडी के संचालन के संबंध में भी हमने बेहतर करने का प्रयत्न किया है और कृषकों का भी इसमें योगदान रहा है, आमजन का, मंडी प्रशासन का, और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रही हैं और आगे भी हम लोग इसका प्रयत्न करते रहेंगे कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। आने के बाद पूरे विकासखंड में कानून व्यवस्था बनी रही, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 1 वर्ष में मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि विकासखंड के अंतर्गत शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर और आमजन के सहयोग से शांति व्यवस्था बनाए रखने में 100% कहूँगा मैं सफलता हमने अर्जित की है और मेरा आगे भी यही प्रयत्न रहेगा कि लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था बनी रहे। सभी वर्गों का ध्यान दिया, सबका निराकरण किया, जनसुनवाई में भी कसावट लेके आए, लोगों की समस्या को शीघ्र समाधान किया आपने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है। जब मैं यहाँ पर मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, पहली ही जनसुनवाई के दौरान मैंने अनुभव किया था कि अधिकारियों की रुचि कम है, लेकिन मैंने उसी दौरान इसमें काफ़ी कसावट लेकर आया हूँ और उसी का परिणाम रहा है कि जनसुनवाई में लोगों का रुझान बढ़ा है, अधिकारी भी उपस्थित हुए हैं निरंतर और लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण भी हुआ है। साहब, आप विधानसभा चुनाव में सफल कराने में सफल रहे हैं। हाँ, ये सही है। विगत अभी एक निर्वाचन संपन्न हुआ है हमारे यहाँ विधानसभा 2018। इसमें हमारी विधानसभा हरदा और टिमरनी दोनों ही क्षेत्र चूँकि मेरे विकासखंड के अंतर्गत हैं और दोनों ही में कानून व्यवस्था और निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति का हमको सामना नहीं करना पड़ा और इसको सुचारू रूप से चलाने में मैं कहूँगा कि आमजन के साथ साथ, मतदाताओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन और संपूर्ण विभागीय अधिकारियों का भी योगदान रहा है। साहब, आप धार्मिक आयोजन में भी गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, ईद हो, इसमें भी आपने कानून व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से संचालित की। बिल्कुल खिरकिया सिराली दोनों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात कि जितने भी त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं दोनों ही तहसीलों में समय समय पर हमने अपना अमला, पुलिस प्रशासन का अमला, इनको हमने तैनात किया और उसका सुखद परिणाम रहा कि कोई भी अप्रिय स्थिति विगत 1 वर्ष में यहाँ पर सामना हमको नहीं करना पड़ा है। आपका योगदान बहुत बढ़िया रहा, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही प्रश्न ये उठाया और मैं यही कहना चाहूँगा कि विगत 1 वर्ष में चाहे वो एकात्म यात्रा हो, चाहे वो अन्य जो सरकारी आयोजन होते हैं, साथ साथ जन आशीर्वाद यात्रा और ऐसी अन्य कई प्रकार की जो शासकीय सभाएं होती हैं, कोशिश की है और उसमें हमको सफलता भी मिली है। चलाकर जो संदेश दिया वो किसानों को बहुत पसंद आया है। सही कह रहे हैं आप कि हमने कृषकों के बीच में हम पहुँचे हैं। यहाँ नरवाई काफ़ी मात्रा में जलाई जाती थी, हम किसानों के बीच में पहुँचे, किसानों को हमने संदेश देने की कोशिश की कि आप रोटावेटर चलाएं और नरवाई न जलाएं क्योंकि इसके काफ़ी दुष्परिणाम सामने आते हैं और इसके सुखद परिणाम भी हमको मिले हैं। किसानों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में हम किसी भी प्रकार से नरवाई नहीं जलाएंगे और रोटावेटर का उपयोग करते हुए हम पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान होने से भी बचाएंगे। आप शिक्षक थे, एसडीएम बनने का कैसा विचार आया आपके मन में? ये प्रश्न बिल्कुल आपका उचित है। मैं शिक्षक रहा हूँ, कई वर्षों तक रहा हूँ। इस दौरान मैंने अनुभव किया था कि हालांकि एक शिक्षक का पेशा बहुत अच्छा पेशा है, एक सम्मानजनक पेशा है, पेशा नहीं कहूँगा बल्कि एक योगदान है समाज के लिए हमारा। तो मैं शिक्षक रहते मैंने विचार किया था कि चूँकि मेरी फील्ड जो है वो एक सीमित फील्ड है और यदि मैं एसडीएम या प्रशासन इस प्रकार की सेवाओं में यदि मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे शिक्षा के साथ साथ अन्य जो विभाग होते हैं, अन्य जो सेवाएं होती हैं, उनमें भी मुझे बेहतर करने का मौका मिलेगा और यही कारण है कि मैंने प्रशासनिक क्षेत्र को चुना। मतदान के लिए, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए जागरूक करने के लिए
आप दुर्गा उत्सव में भी गए, आपने उससे अच्छे रिजल्ट आए हैं, मतलब मतदान ज़्यादा हुआ है। नहीं, सही कह रहे हैं आप कि मैं विभिन्न प्रकार के जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चूँकि विधानसभा निर्वाचन समीप था, ऐसी स्थिति में जो दुर्गा उत्सव या अन्य आयोजन धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मैं उनमें पहुंचा हूं। काफ़ी वहां पर वोटर्स भी आते हैं, तो मैंने उनको वहां जागरूक करने का प्रयत्न भी किया है। उसका परिणाम भी हमें सुखद मिला है। इस बार हमने रिकॉर्ड हमारे यहाँ वोटिंग हुई है।